नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम बाबूराम सक्सेना जी की बुक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज अष्टम सोपान तद्धित विचार में से सिक प्रत्यय को पढ़ेंगे और ये भाग तीसरा बनाया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम समय समय से आपको पीडीएफ या वीडियोज बना के डालते रहें। शेषिक शेषिक प्रत्यय, इसमें जिन अर्थों का बोध अप्रत्यर्थ संतानार्थ में होता है और चतुरार्थिक रक्तार्थक प्रत्ययों से नहीं होता, वे तद्धित अर्थ पाणिनि व्याकरण में शेष शब्द से बतलाए गए हैं। शेष सूत्र है शेष का से तद्धित अर्थों के लिए अण आदि जोड़े जाते हैं। अब देखिए उदाहरणार्थ चक्षुषः गृह्यते रूपम, रूप, इसमें पकार पे मकार का अनुस्वार लगा हुआ है जो यहाँ दिखाया नहीं गया। तो चक्षुष से जब हम अण प्रत्यय लगाएंगे तो चाक्षुषम बनेगा। चाक्षुषम नेत्रों के लिए, रूप देखने के लिए आया है। और आगे है श्रवणेन श्रूयते, शब्द सुने जाते हैं तो श्रवण से अण प्रत्यय लगकर श्रावण। अश्वई रुह्यते, घोड़े जोते जाते हैं किसमें? रथ में, तो आश्व, अण प्रत्यय लगा है अश्व से। चतुर्भिरुह्यते शकटकम, गाड़ी। चातुरम, चतुर से अण प्रत्यय चातुरम। चतुर्दश्याम दृश्यते रक्षः, चातुर्दशम, चतुर्दश से अण प्रत्यय लगाकर चातुर्दशम बना। और जो हमारे नपुंसक लिंग में मकार जो बना है तो अम को सु को अम आदेश हुआ है। अब पांचवा सूत्र आया ग्रामाद्यखयों सूत्र कहता है कि ग्राम शब्द के अनंतर शैषिक प्रत्यय य और ख्य को इन आदेश होता है। जैसे ग्राम्यः, ग्रामीणः, उदाहरण है ग्राम्यः। तो ग्राम से जब हम ख्य लगाएंगे, ये लगाएंगे तो ग्राम्य बनेगा। यह का तो उदाहरण ग्राम्य है और जो ख्य है उसका ग्रामीण है, तो इन आदेश हो जाता है, ग्राम को ख्य प्रत्यय लगकर ग्रामीण बन जाता है। अब अगला सूत्र आया छठा, द्यु प्राग प्रागुत प्रतिचोयत। ये सूत्र कहता है द्यु, प्राच, अपाच, उदच, प्रतीच शब्दों के अनंतर यत होता है। जैसे उदाहरण देखिए दिव्यम, दिव्यन से यत प्रत्यय लगा है। प्राच्यम, अपाच्यम, उदीच्यम, प्रतीच्यम। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अमाम, अमाम, इसमें सूत्र लगा है देखिए ये रहा नीचे सूत्र, आत्यप, अमेह क्वत तस्सिर तेभ्या इव वार्तिक, तयप ने ध्रुव इति वक्तव्यम वार्तिक। ये सूत्र कहता है कि अमा, इहि, क्व तथा नी के अनंतर और तसी प्रत्यांत तथा त्रल प्रत्यांत शब्दों के अनंतर तयप का त्य आता है। जैसे आमत्यः, इहित्यः, क्वत्यः, नृत्यः, ततस्त्यः, यतस्त्यः, कुतस्त्यः, तत्रत्यः, अत्रत्यः। तो ये तसिल प्रत्यय, तसिल और तल प्रत्यांत के उदाहरण हैं। और तयप का त्य बचता है जो लास्ट में अत्यय, अत्रत्य है, तत्रत्य है, कुत्रत्य है, ये हैं यतस्त्य है, ततस्त्य है, ये तयप के हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र है वृद्धि यस्या चामादि
तद्वृद्धम तयादीनि च वृद्धात् छ। यह सूत्र कहता है कि जिस शब्द के स्वरों में, एक बार सूत्र के भी दर्शन कर लीजिए आप भी। वृद्धि यस्या चामादि तद्वृद्धम तयादादीनि च वृद्ध्याच्छ। ये सूत्र कहता है कि जिस शब्द के स्वरों में पहला स्वर वृद्धि वाला, वृद्धि में 3 वर्ण आते हैं आ, आए, औ, हो, उन शब्दों को तथा तयद आदि, तयद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, दुई, युष्मद, अश्मद, भवत, किम शब्दों को पाणिनि ने वृद्ध नाम दिया है। इन वृद्धों के अनंतर सैसिक में 6 प्रत्यय है और 6 को ई आदेश होता है तो प्रत्यय लगता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, साला धन 6 प्रत्यय लगा तो बन गया ई आदेश होकर सालिय। माला धन 6 मालिय, तद धन 6 तदीय। इसी प्रकार यद धन 6 यदीय, एतद धन 6 एतदीय, युष्मद धन 6 युष्मदीय, अस्मद धन 6 अस्मदीय, भवद धन 6 भवदीय आदि रूप बनते हैं। अब आगे अगला सूत्र आया तीसरे नंबर का कि युष्मद अस्मदोर अन्य तरस्याम खयच तस्मिन् नड़ी च युष्माको अस्माको। ये सूत्र कहता है कि युष्मद और अस्मद शब्दों के अनंतर इसी अर्थ में 6 के अतिरिक्त अण और खे भी विकल्प से हो सकते हैं, किंतु इनके जुड़ने पर युष्मद और अस्मद के स्थान में बहुवचन में युष्माक और अश्माक आदेश की वृद्धि हो रही है। देखिए, अश्माक, युष्माक तथा एक वचन में तवक और ममक आदेश भी हो जाते हैं। जैसे युष्मद शब्द है, अण प्रत्यय लगा तो युष्माक, अण का तो ए ही बचता है तो युष्माक, यो अण प्रत्यय लग के योष्माक, ऊ को औ हो गया है, आदि में यू जो है उसको औ हो गया है तो युष्माक, और खे प्रत्यय लगाया फिर हमने तो योष्माकीणः तुम्हारा। तवक से जब हम अण प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा तावक, और फिर तावक से खे प्रत्यय लगाएंगे तावकीन तेरा। ऐसे युष्मद से 6 प्रत्यय लगाएंगे युष्मदीय, अस्मद से अश्माक लगा फिर अण प्रत्यय लगाकर आश्माक आदि को वृद्धि होती है तो आकार है, आकार को आ हो गया, फिर खे प्रत्यय लगाया तो आश्माकीन हमारा। ममक से अण प्रत्यय लगाया तो मामक, मामक से खे प्रत्यय लगाया तो मामकीन मेरा, अस्मद से 6 प्रत्यय लगाया तो अस्मदीय। अब आगे कहते हैं ये नोट, विशेषण विचार से इनका उल्लेख आ चुका है। विशेषण विचार में पीछे पढ़े थे तो उसमें इनका उल्लेख आ चुका है। अब आगे हमारा आया चौथा सूत्र, कालाष्ठ्य। कालाट ठे प्रत्यय कहता है कि कालवाची शब्दों के अनंतर सैसिक ठे प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, जैसे देख लिए, मास धन ठे, ठे को इक आदेश हो गया तो मासिक बना। इसी प्रकार सांवत्सरिक, शाय प्रातिक और पौनः पुनिक आदि जिनमें ठे प्रत्यय लगा है उनको इक आदेश हुआ है, इस प्रकार ये बने हैं। अब अगला सूत्र देखिए इस पेज का पहला सूत्र, संधि वेलाद्रितुन नक्षत्रेभ्यो अण। संधि वेलात यितुन नक्षत्रेभ्यो अण। ये सूत्र कहता है परंतु संधि वेला शब्द संध्या जो होती है सुबह शाम की, अमावास्या और त्रयोदशी और चतुर्दशी और पौर्णमासी, प्रतिपद तथा ऋतुवाची ग्रीष्म आदि, ये आया है ना, नक्षत्रवाची भी आया है और ऋतु, ये जो है संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यो अण सूत्र में ही बता दिया इन्होंने कि ऋतुवाची ग्रीष्म आदि जो ऋतुएं हैं
शब्द और नक्षत्रवाची शब्दों के अनंतर अण प्रत्यय होता है। अब देखिए अण प्रत्यय होकर कैसे बनते हैं, जैसे उदाहरण संधि बेलम में अण लगाया हमने तो सांधि बेलम बना, और संध्या से अण लगाया तो सांध्यम बना। अमावस्यम से अमावस्या से अण लगाया तो अमावस्यम बना। अब त्रयोदशम से अण लगाया त्रायोदशम बना। फिर हमने चतुर्दशम से अण लगाया चातुर्दशम बना। पौर्णमासम से अण लगाया तो जो ऊपर आया था ये पौर्णमासी, तो पौर्णमासम बना अण लग के। अब प्रतिपदम से लगाया तो प्रातिपदम बना। अब ग्रीष्म से लगाया ग्रेशम बना। वार्षिकम से वर्षा से ठक लगाया वार्षिकम बना, ठक को भी एक आदेश होता है। प्राविशेड्यम, प्राविश से एण्य लगाया प्रावेशेण्यम बना। फिर शारदम, शरद से अण लगाया तो शारदम बना। हेमंतम, हेमंत से अण लगाया हेमंतम बना। फिर शिशिर आया, शिशिर से हमने अण लगाया तो शैशिरम बना। वसंतम, वसंत ऋतु आई तो हमने उससे वसंत से अण लगाया तो वासंतम बना। पोष से हमने अण लगाया तो पौषम बना अण लगकर, आदि रूप बने। अब हमारा आया दूसरे नंबर का सूत्र, ये कहता है कि साए चिर प्राहेने प्रागे वेभ्याष्ट युट युलो तुट च। ये सूत्र कहता है दूसरे नंबर का कि स्याए चिर प्रान्हे प्रगे शब्दों के अनंतर तथा अव्यों के अनंतर सैसिक ट्यू टयुल, टयुल को अन लगते हैं, टयुल का अन जुड़ता है, अन शेष बचता है, इत संज्ञा हो जाती है, फिर लगते हैं और शब्द और प्रत्यय के बीच में तय भी ऊपर से आ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तय को भी आदेश हो जाता है, कैसे होता है, साए धन तय धन ट्युल, तय कह ही रहे हैं, बीच में तय आ जाता है, तकार आ जाता है तो टयुल का अन बचता है, तो सायंतनम। इस प्रकार चिरंतनम, प्राहेनेतनम, प्रगेतनम, दोसातनम, दिवातनम, इदानीन्तनम, तदानीन्तनम इत्यादि रूप बनते हैं और टयुल का अन बचता है। तो इस प्रकार रूप बने। और आगे अगला तीसरे नंबर का सूत्र है, द्विवचन विभज्योपपदे तरप इय सुनो। इय सुनो ये सूत्र कहता है कि दो में से एक का तीसरे दिखाने के लिए तरप और इयसुन प्रत्यय लगते हैं। और दो से अधिक, अब दो से अधिक के लिए इन्होंने अगला सूत्र दिया चौथे नंबर का, अतिशयने तमप इष्ठनो। ये सूत्र कहता है कि अगर दो से अधिक में से एक का तीसरे दिखाना हो तो तमप और इष्ठन ये प्रत्यय लगते हैं। अब देखिए जो हमारा तीसरे नंबर का सूत्र लगा था वो लगा था द्विवचन विभज्य उपपदे तरप इयसुन। ये दो प्रत्यय लगे थे, किसमें, दो में से एक का तीसरे दिखाने के लिए तरप और इयसुन प्रत्यय, दो में से, ठीक है। अब अगर दो से अधिक हैं, भीड़ है इकट्ठा, तो उसका तीसरे दिखाने के लिए हमें अतिशायने तमप इष्ठनो, तमप और इष्ठन जैसे प्रत्यय लगाते हैं। अब उसके उदाहरण देख लीजिए। अब हमने लघु से लघियस और लघुतर, दो के लिए लघुतर, भाई तमप लगा है तो तरप को हम दो के लिए तरप लगाएंगे, इयसुन लगाएंगे, तो तरप लगने पर तरप का पकारित संज्ञा हो जाती है, तर ही शेष बचता है, तो लघुतर, लघु से तरप प्रत्यय लगा तो लघुतर बन गया, और इयसुन लगा तो लघियसन, लघियस बना, इयस बचता है इयसुन का। फिर लघिष्ठ और लघुतम, दो से अधिक के लिए लघिष्ठ, इष्ठन प्रत्यय लगा तो इष्ट शेष बचता है, तो लघिष्ठ और
तमप में से पकार की संज्ञा होकर तम बचता है लघुतम, ये 2 से अधिक। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन विशेषण विचार 103 में आ चुका है। अब आगे अगले नंबर का 5वां सूत्र। 5वां सूत्र क्या कहता है हमारा, किम एतिंग व्याघादाम द्रव्य प्रकार से। ये सूत्र कहता है कि किम के अनंतर एत प्रत्यांत प्राण्हे प्रगे आदि शब्दों के अनंतर, अव्यों के अनंतर तथा तिङंत के अनंतर तमप धन आमु तमाम लगाया जाता है। अब इसके जो उदाहरण हैं वो हमारे अगले पेज पे दिए हैं। किंत माम, क्या बना, किंत माम, किम के कौन सा प्रत्यय लगाया है, एत प्रत्यांत। अब प्राहेत माम, उच्चैस तमाम, खूब ऊंचा, पचती तमाम, खूब अच्छी तरह पकाता है। इसी प्रकार निश्चैस तमाम, गच्छति तमाम, दहती तमाम आदि रूप बनते हैं। किंतु द्रव्य संबंधी प्रकर्ष सूचित होने पर आमू नहीं लगता, जैसे उच्चैस्तम तरु। अब आगे इसका जो हमारा सूत्र दिया है, ये दिया है इसद समाप्तो कलप देश्य देशियर। ये सूत्र कहता है कि कुछ कमी दिखाने के लिए कयपप कल्प, कयप का कलप का कल्प बचता है, देश्य देशियर देशीय आदेश होता है, प्रत्यय लगाए जाते हैं, देशियर का देशीय शेष बचता है। अब उदाहरण देख लीजिए इसमें भी, विद्वत कल्पहा, और जब हमने कल्प प्रत्यय लगाया विद्युत से तो हमने बनाया विद्युत कल्पहा। विद्युत देशीय, देशीय प्रत्यय लगाकर देशीय शेष बचा तो विद्वत देशीय है, कुछ कम विद्वान पुरुष। पंचवर्ष कल्प है, पंचवर्ष देश्य है, पंचवर्ष देशीय। तो इनमें पंचवर्ष कल्प है में कल्प है प्रत्यय है, और पंचवर्ष देश्य में देश्य प्रत्यय है, और पंचवर्ष देशीय में देशीय प्रत्यय है। तीनों के उदाहरण हैं। अब यजति कल्पम, जरा कम यज्ञ करता है, यजति यज्ञ करना, कल्पम माने थोड़ा कम। अब हमारा अगला सूत्र आया अनुकंपायाम। अनुकंपायाम सूत्र कहता है कि अनुकंपा का बोध कराने के लिए कन, कन का क्या शेष बचता है, प्रत्यय लगाते हैं। अनुकंपा का बोध कराने के लिए कन, कन प्रत्यय लगाते हैं। जैसे पुत्र कहा, तो पुत्र से कन प्रत्यय लगाया, पुत्र कहा, बेचारा लड़का। भिक्षुक, भिक्षु से क्या प्रत्यय लगाया, कन प्रत्यय, तो भिक्षु कहा, बेचारा भिखारी आदि। अनुकंपा हो रही है इसलिए बेचारा लड़का, बेचारा भिखारी आदि, ऐसे रूप बन गए। अब हमारा अगला सूत्र आया 3 नंबर का, देखिए सूत्र भी देखते साथ के साथ चलिए। कृभ्यवस्ति योगे संपद्य कर्तरी चिव। ये सूत्र कहता है कि जब कोई वस्तु कुछ से कुछ हो जाए, इतनी बदल जाए कि काली न हो तो काली हो जाए, मीठी न हो तो मीठी हो जाए, अर्थात 4 नंबर का सूत्र आ गया इसमें। 4 नंबर का सूत्र है अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम वार्तिक। इस सूत्र से कि जो पहले नहीं थी वह हो जाए, तो चिव प्रत्यय लगाकर इस अर्थ का बोध कराते हैं। यह प्रत्यय केवल क्री धातु, भू धातु और अस धातु के योग में आता है। अब इसमें ही 5वां सूत्र भी लगा देते हैं, ये अस्य चवौ। अस्य चवौ सूत्र कहता है कि चिव का लोप हो जाता है, किंतु पूर्व पद का जो आकार है अथवा आकार उकार में बदल जाता है। और यदि अब सूत्र आ गया छठावी, चवौ च। चवौ च सूत्र कहता है यदि अन्य स्वर पूर्व में आवे तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे अब इसने कई काम बताए हैं, जैसे उदाहरण देखिए, ए कृष्ण है तो कृष्ण है, क्रियते है, कृष्ण से चिव लगाए, धन क्रियते है, कृष्ण, चिव का ई बचा, क्रियते है, कृष्णी क्रियते है। ऐसे उदाहरण इसका बना, रूप बन गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं।
आब्रह्मः ब्रह्मः भवति, तो ब्रह्मी भवति। जो ब्रह्मा नहीं है वह ब्रह्मा होता है। आगंगा गंगा स्यात् गंगी स्यात्, जो गंगा नहीं है वह गंगा हो जाए। इसी प्रकार शुचि भवति, पटु करोति इत्यादि। अब इसमें भी आगे अगला सूत्र आया, विभाषा साति कात्सन्य, विभाषा साति कात्सन्येर, ये सूत्र कहता है कि देखिए यहाँ पर इसमें कोई हलंत वगैरह नहीं है, ये सूत्र तो इसका सही लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पूर्णतः परिणत हो जाना दिखाना हो तो चिव के अतिरिक्त साति का सात शेष बचता है, साति प्रत्यय होता है, उसका सात शेष बचता है, तो उसे लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पूर्णतः परिणत हो जाना दिखाना हो तब चिव के अतिरिक्त सात प्रत्यय भी लगाते हैं। उदाहरण देखिए अब, जैसे में उदाहरण आता है कि कृत्सनम ईंधनम अग्नि भवति, तो ईंधनम अग्नि सात भवति, अग्नि से साति प्रत्यय लगाए तो अग्नि सात, ईंधनम अग्नि सात भवति। अग्नि भवति व ईंधन आग हो जाता है। अग्नि ही भस्मसात भवति, भस्मी भवति व अग्नि भस्म हो जाती है। अब हमारा है प्रकीर्णन अर्थ में। प्रकीर्णन अर्थ में जो प्रत्यय लगते हैं अब वो बताए जाएंगे। ऊपर उल्लिखित अर्थों के अतिरिक्त और भी कितने ही अर्थों के लिए तद्धित जोड़े जाते हैं। प्रधान अर्थ नीचे दिए जाते हैं। अब देखिए सूत्र, देखिए दूसरा सूत्र है तत्भवः। तत्भवा सूत्र कहता है कि जब किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की सत्ता हो अर्थात वह वहाँ विद्यमान हो तो जिस वस्तु में सत्ता हो उसके अनंतर अण प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे शत्रुघ्ने भव, शत्रुघ्नः, शत्रुघ्नः, शत्रुघ्नः से अण लगा, शत्रुघ्न में वर्तमान है। एक बार तो भवा इस सूत्र से तत्र भवा से और फिर इसमें अण प्रत्यय लगाया, शत्रुघ्न धन अण, शत्रुघ्न है, क्योंकि अण का तो ए ही शेष बचता है तो इसका कहीं दिखाई नहीं देता। अब इसी अर्थ में आगे देखिए दूसरा सूत्र लगा है इसी अर्थ में, दिगादिभ्यो यत शरीर अवयवात च। ये सूत्र कहता है कि इसी अर्थ में शरीर के अवयवों में तथा दिश, वर्ग, पुग, पक्ष, पथिन, रहस्य जैसे मंत्र, और उख्यम, साक्ष्यम, आद्य, पुरुष, अंत्य, मेध्य, यूथ्य, न्याय, वंश, काल्य, मुख्य, सेना आदि के अंग के अर्थ में जघन्य, नीच इनका लिंग विशेष के अनुसार होगा। और इनमें सब में क्या लगेगा? जो अण प्रत्यय बताया है वही लगेगा। भाई जब अण लगता है तो आदियच को वृद्धि करता है और अण का अशेष बचता है, लेकिन इन शब्दों में यत यह जोड़ा जाता है, इनमें यत यह जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, तो यहाँ दोबारा से देख लिए तीसरे नंबर का सूत्र, दिगादिभ्यो यत शरीरावयवात च। ये सूत्र कहता है इसी अर्थ में शरीर के अवयवों में तथा दिश, वर्ग, पुग, पक्ष, पथिन, रहस्य, उखा, साक्षिण आदि, अंत, मेध, यूथ, न्याय, वश, काल, मुख, जघन शब्दों में यत यह जोड़ा जाता है, यत का यह बचता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, दंत शब्द है, उससे हमने यत जोड़ा तो दंत्य बना, मुख से हमने यह जोड़ा तो मुख्य बना, नासिक्य बना, किस्य बना, किस से यह जोड़ा किस्य बना, पुग से जोड़ा पुग्य बना, वर्ग्य बना, पुरुष वर्ग्य पुरुष, पक्ष्य राजा बना, रहस्य मंत्र हो गए, उख्यम
उख से उख्यम बन गया साक्ष्यम, आद्य आद से आद्य बन गया पुरुष, अंत्य, मेध्य, युथ्य, न्याय, वंश्य, काल्य, मुख्य, सेना आदि के अंग के अर्थ में जघन्य, जघन्य नीच होता है, इनका लिंग विशेष के अनुसार होगा। अब जो ऊपर शब्द बताए थे इन सूत्रों से, दिगादिभ्यो यत शरीरावत च से शरीर अवयव आवत च से, तो इन सूत्र से ये उदाहरण बने थे। ऊपर इनका उदाहरण के नाम बताए थे, इनके नीचे यत प्रत्यय लगाकर यह को जोड़ा गया था। अब आगे चौथे नंबर का जो हमारा सूत्र है वो है अव्ययी भावात च। अव्ययी भावात च सूत्र कहता है इसी अर्थ में कुछ अव्ययी भाव समासों के अनंतर इय का ये लगता है, जैसे परिमुखे भवम, पारिमुख्यम, इय का भी यह पारिमुख्यम रूप बनता है। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। यदि किसी, अब इसमें पहले ही सूत्र दे दिया है, तो सूत्र है सो अस्य निवासः अभिजन च। सो अस्य निवासा अभिजन च सूत्र कहता है यदि किसी में किसी मनुष्य का निवास अथवा अपने पूर्वजों का हो और वह बतलाना हो कि वह अमुक स्थान का निवासी है, तो स्थानवाचक शब्दों में अण प्रत्यय लगता है, जैसे मथुरायाम निवासः, अभिजनो वा अस्या माथुरः, भाटनागरः, ऐसे रूप बन जाएगा। क्या लगा? अण प्रत्यय लगा। किससे? सूत्र से लगा सो अस्य निवासः, निवास अर्थ में, अभिजन च, अभिजन के अर्थ में। ठीक। अब अगला हमारा दूसरा सूत्र आया। दूसरा सूत्र है विषयो देशः तस्य निवासः। ये सूत्र कहता है कि यदि किसी देश को जन विशेष के निवास अथवा और किसी संबंध से बताना हो तो जनवाची शब्द के अनंतर अण प्रत्यय लगाते हैं, जैसे शिवीनाम विषयो देशः। तो शिवीनाम जो शिव को चाहने वाले उनके विषय में जो देश है, शैव देशः, शिवी लोगों के रहने का देश। अब तीसरे नंबर का हमारा सूत्र आता है और वो है तत् आगत। तत्र आगत सूत्र कहता है कि यदि किसी वस्तु, स्थान अथवा मनुष्य आदि से कोई वस्तु आवे और यह दिखाना हो कि यह अमुक स्थान, अमुक वस्तु अथवा मनुष्य से आई है, अमुक स्थान, अमुक वस्तु, अमुक मनुष्य से आई है, तो स्थान आदि वाचक शब्द के अनंतर बहुधा अण प्रत्यय लगाते हैं, जैसे श्रुघ्नात् आगतः, श्रोघ्नः, शत्रुघ्नः। अब अगला हमारे चौथे नंबर का सूत्र आता है, अण प्रत्यय लगा है शत्रुघ्न से, तो शत्रुघ्नः। अब हमारा चौथे नंबर का सूत्र है ठगाय स्थानेभ्यः। ठगाय स्थानेभ्यः सूत्र है और ये कहता है आमदनी के स्थान, दुकान हुई जैसे कारखाना हुआ, उसके आदि के अनंतर ठक, और ठक को इक आदेश होता है तो ठक प्रत्यय जोड़ा जाता है। किसके अर्थ में? आमदनी के अर्थ में, दुकान और कारखाने में। उदाहरण देखिए, शुल्कशालायाः आगता, तो अण प्रत्यय जब हम शुल्क से लगाएंगे ऊ को अव हो जाएगा, और शालायाः शालिक, इक ठक। देखिए पहले तो हम शुल्क में अण लगाएंगे तो शोल्क बनेगा, और शालायाः तो इसमें ठक लगाएंगे बाद में एक साथ करने पर, तो शालिक, शोल्क शालिक रूप बन गया। अब आया हमारे पांचवें नंबर का सूत्र, विद्यायोनि संबंधेभ्यो वूय। विद्यायोनि संबंध के अर्थ में वूय प्रत्यय लगता है। पांचवा सूत्र कहता है इसमें विद्या अथवा जन्म, योनि का संबंध हो, उनमें वूय का अक प्रत्यय होता है, अक बचता है, वूय का अक आदेश हो जाता है। वू को अक आदेश होता है ना, इय की संज्ञा हो जाती है, तो अक आदेश होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उपाध्यायात आगतः विद्या। अब उपाध्याय का ओपाध्यायिकः, उपाध्यायिका बन गया, जैसे अण प्रत्यय लगकर औ हो जाता है, ऊ को औ हो गया। पितामहात् आगतम धनम,
तो ये बन गया पैतामहकम। किंतु अब ऋकारांत हो गया ये। अब देखिए किंतु उकारांत, अब छठा सूत्र भी लगाए हैं ये। ऋतष्ठ्य पितुर्यत च, ये सूत्र कहता है किंतु ऋकारांत शब्दों में इसी अर्थ में ठे लगता है, इसी अर्थ में जो अभी ऊपर बताए थे। जैसे भ्रातृकम और होत्रिकम रूप बनते हैं, पित से यत और वे दोनों होते हैं तो पैतृयम और पैतृकम रूप बनते हैं। पित से यत हुआ तो पैतृयम बन गया, और व्यय को अक आदेश होता है तो पैतृकम बन गया। ठीक है। अब आगे 7वें नंबर का सूत्र आता है, वो कहता है कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम तरति चरति। ये सूत्र कहता है यदि कोई मनुष्य किसी वस्तु से जुआ खेले, कुछ खो दे, दिव्यति माने जुआ खेलना होता है, और खनति कुछ खो दे, जयति जितम और कुछ जीते तैरे चले, उस वस्तु के अनंतर ठक प्रत्यय लगाकर उस मनुष्य का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अक्षयी दिव्यति, तो अक्षयी में जब हम ठक लगाएंगे तो आक्षिक बनेगा। ऐसा मनुष्य जो अक्ष पासे से जुआ खेलता है। अब आगे है अगला उदाहरण खनती का। अभ्रयाः खन्ति, आभ्रिक, आभ्रिक ठक प्रत्यय लगाया, आभ्रिक फावड़े से खोदने वाला। फावड़ा होता है जो मट्टी खोदते हैं, खेतों में काम करते हैं किसान लोग, उनका यंत्र होता है। अब आगे अक्षयी जयति, आक्षिक पासों से जीतने वाला। अक्ष से ठक लगाया तो एक आदेश हुआ, आक्षिक बना। अब अगला उदाहरण है उडुपेन तरती, ऊ को औ हो जाता है और ओडुपिक, और ठक को इक होता है तो ओडुपिक। ढोंगी से तैरने वाला, डोंगी से तैरने वाला, डोंगी होती है तैरने की, उससे तैरने वाला। अब हस्तिना चरती, हस्तिना चरती हास्तिक बना, तो इसमें भी हमारा ठक, ठक को इक आदेश, हाथी पर चलने वाला। अब हमारा सूत्र आया अगला, अस्ति नास्ति दिष्टम मति प्रहरणम शीलम तत्र नियुक्तम। ये सूत्र कहता है कि अस्ति नास्ति दिष्ट इनके अनंतर, मति के अर्थ में प्रहरणवाची शब्दों के अनंतर, यह प्रहरण इसके पास है इस अर्थ में जिस बात के करने का शील स्वभाव हो, उसके अनंतर और जिस काम पर नियुक्त किया गया हो उसके अनंतर मनुष्य का बोध कराने के लिए ठक प्रत्यय लगता है। जैसे अस्ति परलोक इति मतीयस्य सहा, तो अस्ति परलोक इति मतीयस्य सहा तो आस्तिक होता है, और आस्तिक को जब हम ठक प्रत्यय लगाते हैं अस्ति को तो इक आदेश होता है, तो हमारा बनता है और आदेश को वृद्धि होती है तो आस्तिक बन जाता है। फिर अस्ति को देखो, पहले हम अस्ति को आस्तिक बना दिया ठक लगा के, फिर हमारा दूसरा उदाहरण इन्होंने बनाया, नास्ति परलोक इति मति, मति यकार, वो जो रकार चढ़ा है यकार पे उसमें चला जाता है विसर्ग में, मति ही यस्य सहा, तो नास्ति से जब हम लगाएंगे ठक तो नास्तिक बनेगा। दृष्टम इति मति यस्य सहा दैष्टिक भाग्यवादी। अपूप भक्षणम शीलम अस्य अपूपिक, अपूपिक बन गया, इक आदेश हो गया तो लास्ट वाले जो पकार है उस पर इक चढ़ गया। अपूपिक जिसकी पुआ खाने की आदत हो। आकरे नियुक्तः, तो ठक लगाएंगे, आकरिकः खजांची, खजांची को कहते हैं आकरिकः। अब हमारा आगे सूत्र आया अगला, दूसरे नंबर का सूत्र है वंशगतः धर्म पथ्यर्थ न्यायात अनपेते हृदयस्य प्रियः तत्र साधु। ये सूत्र कहता है वंश में आया हुआ, इस अर्थ में वंश के अनंतर अनुकूल के अर्थ में धर्म, पथ, अर्थ और न्याय के अनंतर
प्रिय के अर्थ में हृदय के अनंतर, तथा यदि किसी वस्तु के लिए अच्छा और योग्य कोई हो तो उस वस्तु के अनंतर यत् प्रत्यय लगता है। जैसे अब यत् प्रत्यय के उदाहरण देखिए। यत् वंशगत, तो वंश से जब हम यत् लगाएंगे तो वस्य बनेगा, वस्य। धर्मादनपेत धर्म्यम, धर्मानुकूल, धर्म्यम बन गया, धर्म से यत् लगाया, धर्म्यम। पथ्यम अर्थ्यम न्यायम हृदयस्य प्रियम, हृदय होता है प्रिय। शरण्य साधु, शरण्य, सब में यत् लगा है। और अगले पेज पर आइए, शरण लेने के लिए अच्छा, शरण्यम, शरण लेने के लिए अच्छा। फिर आया कर्मणि साधु, कर्मण्य, कर्मणि से यत् लगाया, कर्मण्य, ई को यह हो गया, कर्मण्य। और यत् का भी यही बचता है, कर्मण्य, काम के लिए अच्छा। अब इसके भी पहले नंबर का जो सूत्र है वो देख लीजिए। तदहर्ति दंडादिभ्य, तदहर्ति दंडादिभ्य सूत्र कहता है कि जिस वस्तु के जो योग्य होता है उस मनुष्य का बोध कराने के लिए उस वस्तु के अनंतर ठे आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। अब प्रस्थम अर्ति असौ याचका, तो प्रस्थक में जो प्रस्थम है इसमें जब हम ठे प्रत्यय लगाएंगे तो इक आदेश हो जाएगा ठे को, तो बनेगा हमारा प्रस्थ से ठे लगकर प्रास्थिकहा, अर्थात प्रस्थ भर अन्न के योग्य। फिर द्रोणम हर्ति, तो द्रोणिक, द्रोण से जब हम ठक लगाएंगे तो द्रोणिक बनेगा। श्वेत च छत्रम हर्ति, श्वेत च छत्रिक, श्वेत च छत्र से हम ठक लगाएंगे तो बनेगा श्वेत च छत्रिक, आदि अर्थ को भी वृद्धि कर रही हैं। फिर इस अर्थ में दंड आदि, फिर इस अर्थ में दंड आदि, दंड, मूसल, मधुपर्क, कषा, अर्ध, मेध, मेघा, सुवर्ण, उदक, वध, युग, गुहा, भाग, इभ, भंग शब्दों के अनंतर यत् प्रत्यय लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे दंड से हमने यत् लगाया तो बना दंड्य, यकार जुड़ जाता है। और फिर हमने मूसल से यत् लगाया तो मूसल्य। मधुपर्क से हमने, मधुपर्क आया था ऊपर, उससे हमने यत् लगाया तो मधुपर्क्य। अर्ध से हमने यत् लगाया अर्ध्य। मेध से हमने यत् लगाया मेध्य। वध धातु से हमने यत् लगाया वध्य। युग से हमने यत् लगाया युग्य। गृह्य से हमने यत् लगाया गृह्य। गुहु से हमने यत् लगाया गुह्य। भाग्य, तो भाग से हमने यत् लगाया भाग्य। भंग से हमने यत् लगाया तो भंग्य आदि। अब आया सूत्र नंबर दूसरा, प्रयोजनम। प्रयोजनम सूत्र कहता है कि प्रयोजन के अर्थ में ठे प्रत्यय लगता है। जैसे इंद्र महाप्रयोजनमस्य इंद्रमाहिक पदार्था, इंद्रमाहिक, इंद्र के उत्सव के लिए जो पदार्थ है उसकी बात हो रही है। प्रयोजन का अर्थ फल अथवा कारण दोनों है। तो इंद्र से इंद्रमाहिक, ठक को इक आदेश इंद्रमाहिका रूप बना। इंद्र से इंद्र, महा से प्रत्यय लगकर ठक तो इंद्रमाहिक। अब अगला तीसरे नंबर का जो हमारा सूत्र है वो है तेन, तेन रक्त रागात, तेन रक्त रागात लक्षारोचनात् ठक सकल कर्दमाभ्याम उपसंख्यानम वार्तिक नील्यः अनवार्तिक पीतात कनवार्तिक हरिद्रा महाराजनाभ्याम आए वार्तिक। ये वार्तिक कितने आए गए, 1 2 3, 3 वार्तिक आए हैं। और ये वार्तिक कहते हैं जिस रंग से रंगी हुई वस्तु हो। तेन रक्तम रागात, जिस रंग से रंगी हुई वस्तु हो। लाक्षारोचनात्, लाक्षारोचनात् उस रंगवाची शब्द के अनंतर अण प्रत्यय लगाते हैं। किस सूत्र से, तेन रक्तम रागात से। कसाय, कसाय रंग होता है। अण कसायम, अण प्रत्यय लग गया, कसायम, अण का अशेष बचता है। मंजिष्ठः
धन अण मंजिष्ठम मंजिष्ठम। किंतु अब आया हमारा अगला जो सूत्र है, लाक्षा रोचनात् ठक। ये सूत्र कहता है किंतु लाक्षा रोचन सकल कदर्म के अनंतर ठक। ठक को इक आदेश लाक्षिक बना, लाक्षा से लगा तो लाक्षिक बना, रोचन से लगा तो रोचनिक बना, और साकल से लगा तो साकलिक बना, और कदर्म से लगा तो कार्दमिक बना। इनमें सब में ठक प्रत्यय लगे। नीली के अनंतर अब दूसरा सूत्र वो आया वार्तिक नील्या अन। तो नील्या अन से इस सूत्र से नीली के अनंतर अन, नीली धन अन नील है, अन प्रत्यय लगा है, नीली धन अन नील है। और जो हमारा ये बने थे रूप कदर्म कदर्म उपसंख्यानम, तो कदर्म से जो हमारा रूप बना है कार्दमिक, ये हमारा इस वार्तिक से, और सकल से साकलिक, ये हमारा वार्तिक था। सकल कदर्म भ्याम उपसंख्यानम वार्तिक, और नील्या अन ये भी वार्तिक है। इससे नीली के अनंतर नीली धन अन तो नील। अब पीतात कन, पीतात कन वार्तिक से पीत के अनंतर कन, कन ये आ गया यहाँ, दिखने का नहीं है, नहीं तो सूत्र भी और ये भी देखते रहता। पीतात कन वार्तिक से पीत के अनंतर कन प्रत्यय पीतम तथा हरिद्रः। सूत्र था वार्तिक था हरिद्राम महाराजनाभ्याम अय, इससे अय प्रत्यय हरिद्रा और महाराजन के अनंतर अय, तो हारिद्रम और महाराजनम इसी अर्थ में लगते हैं। अब अगला सूत्र आया, अगला सूत्र है नक्षत्रेण युक्त कालः। नक्षत्रेण युक्त काला सूत्र कहता है कि नक्षत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में अण जोड़ते हैं। जैसे चित्रया युक्त मास, तो चित्रया युक्त मास कौन होता है? चैत मास, इससे अण लगा है चैत मास, ई को अयादेश चैत मास। पुण्य युक्तः रात्रि, तो पुण्यन युक्ता जो रात्रि है वो पौष की रात्रि होती है, तो पौषी रात्रि इत्यादि। अब हमारा दूसरा सूत्र है संस्कृतम भक्षः दध्यनष्ठक संस्कृतम। ये सूत्र कहते हैं कि जिस वस्तु में खाने पीने की वस्तु तैयार की जाए, तो यह बोध कराने के लिए कि अमुक वस्तु में यह वस्तु तैयार हुई है, अमुक वस्तु से यह वस्तु तैयार हुई है, उस वस्तु के अनंतर अण प्रत्यय लगाते हैं। जैसे भ्राष्ठे संस्कृतः यवः, भ्राष्टः भाण में भुने हुए जौ, तो कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? अण प्रत्यय लगाते हैं। भ्राष्ट्रे से अण लगाया तो भ्राष्ट्रः भाड़। पयसी संस्कृतम भक्तम पायसम, पयस से लगाया पायसम बना अण प्रत्यय लगकर, दूध से बना हुआ भात। पयासः संस्कृतम पायसम, दूध से बनी चीज, पयसा से अण लगाया पायसम, किंतु दधि आदि के अनंतर ठक लगता है। दधना संस्कृतम दाधिकम, दधी से बनी हुई चीज। दधनस ठक सूत्र से दधन में ठक लगाया तो दाधिकम बना। फिर किंतु वस्तु मिर्च घी आदि से संस्कार हुई वस्तु के अनंतर ठक लगता है। ये किस सूत्र से लगता है? ये संस्कृतम सूत्र से लगता है। जैसे तैलेन संस्कृतम तैलिकम, तैलिकम ठक लगा है तो तैलिकम तेल से बनी हुई वस्तु। अब घार्तिकम घी से बनी हुई वस्तु होती है घार्तिकम। मारीचिकम मिर्च से छोंकी हुई मारीचिकम, सब में ठक प्रत्यय लगा है। अब तीसरे नंबर का सूत्र आया हमारा तदस्यः प्रहरणम इति कीड़याः णा। ये सूत्र कहता है कि जिस खेल में कोई प्रहरण प्रयोग में लाया जाए तो उस खेल का बोध कराने के लिए प्रहरणवाची शब्द के अनंतर ण का आ प्रत्यय लगता है। ण का ए शेष बचता है तो ण प्रत्यय लगाते हैं। जैसे
देखिए, दंडः प्रहरणम अस्याम कीड़ायाम सा, तो डांडहा, डंडेबाजी, दंड से ण लगाया तो डांडहा, डंडेबाजी। मष्टि प्रहरणम अस्याम कीड़ायाम सा, मोष्टहा, मुक्केबाजी। अब हमारा आगे आया कि कोई चीज़, अब इसका सूत्र है कोई चीज़, तत् अधीते, सूत्र है तद अधीते तत्वेत। ये सूत्र कहता है कि जिस कोई चीज़ पढ़ने वाले या जानने वाले का बोध कराने के लिए, कोई भी चीज़ है उसे जानने वाले का बोध कराना है और पढ़ने वाले का बोध कराना है, तो उसके लिए अयं, अयं का ए बचता है, लगता है। अयं, अयं कौन होता है? कै खे गे ये वाला जो है ये वाला लगेगा, च छ ज ये प्रत्यय लगेगा। अब ए बचता है इसका भी, जैसे तत् अधीते व्याकरणम अधीते वेद वा, तो इसमें जब अयं जोड़ेंगे तो व्याकरण, हाँ, व्याकरण से अयं लगेंगे तो व्याकरण, हाँ। अब आगे दूसरे नंबर का सूत्र है तत् अस्मिन् अस्तीति देशे तन्नामनि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर्भव च। ये सूत्र कहता है कि इसमें वह वस्तु है, उससे यह बनी है, इसमें उनका निवास है, यह उससे दूर नहीं है। ये सब अर्थ दिखाने के लिए अण प्रत्यय जोड़ा जाता है। इससे वह वस्तु है, उससे यह बनी है, इसमें उसका निवास है, यह उससे दूर नहीं है। ये सब अर्थ दिखाने के लिए अण प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे उदुम्रः सन्त्यस्मिन् देशे, ओदुम्रः देश है, उदुम्रः से जब अण प्रत्यय लगाया तो बना ऊ को औ हो गया, उदुम्र है, उदुम्र है, देश है एक। ठीक है। अब दूसरा है कुशाम्बे निर्वृतः, नगरी है, तो कु को ऊ को औ हो गया, कौशाम्बी बना, अण प्रत्यय लगा है। फिर शिवीनाम निवासो देश है, शैव है, शिव से अण लगाया, शैव है, देश है। विदिशायाः अदूर्भवम नगरम, तो विदिशायाः वैदेशी, वैदेशम, वैदिशम, विदिशा को वैदिशम बन गया, क्या? अण प्रत्यय लगकर। इन चार अर्थों के कौन कौन से? देखो, तस्मान अस्मिन अति देशे तत्नाम्नि, तो इसका उदाहरण ओदुम्रः। फिर तेन निर्वर्तम, निर्वृत्त होने के अर्थ में कौशाम्बी। तस्य निवासः, तो निवास अर्थ में शैव निवासी ही। फिर अदूर्भव च, इस अर्थ में, अदूर्भवम अर्थ में, नगर अर्थ में, तो वैदेशिकम। ये रूप बने हमारे। इन चार अर्थों के बोध प्रत्ययों को, इन चार अर्थों के बोध प्रत्ययों को चतुरार्थिक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हमारा आया तीसरे नंबर का सूत्र, जनपदे लुप। जनपदे लुप सूत्र कहता है कि यदि जनपद का अर्थ लाना हो तो चातुरार्थिक प्रत्ययों का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए कि पांचालानाम, पांचालानाम निवासो जनपद, तो पांचाला, पांचाला देश की कौन थी? द्रौपदी। इसी प्रकार कुरवः, कौरव देश के कौन थे? पांडव। वंगः, कलिंगः, बंगाल के वंगः और उड़ीसा के कलिंगः आदि। ये हो गए हमारे जनपद के उदाहरण। जनपदवाची शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं। अब आया हमारा चौथे नंबर का सूत्र, नद्यः मतुप। नद्या मतुप सूत्र कहता है ई उ में अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में चातुरार्थिक मतुप प्रत्यय लगता है, जैसे इक्षुमति। इसमें मतुप प्रत्यय लगा है और मतिप का मत शेष बचता है, और स्त्रीलिंग में बनाने के लिए इक्षुमति ही। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए।